हाय गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम आने वाला है और अब हमारा एंडेवर होना चाहिए कि हम सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ और सिर्फ इस एग्ज़ाम की खूब तैयारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ एमसीक्यू फॉर्मेट में स्टेट को डिस्कस करेंगे और ट्राई करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस करें जो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ जाएं। इस वाली वीडियो में हम जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हरियाणा के उनके ऊपर क्वेश्चंस बनाएंगे और आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जैसे ही मैं आपको क्वेश्चन दूं, आप सबसे पहले अपना देखें कि आप उसका क्या आंसर देंगे। उसके बाद आप मेरे आंसर से चेक करें। एंड में आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने ठीक हुए। इसको स्कोरिंग मेथोडोलॉजी क्या होगी ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। एंड लेट मी टेल यू, जो 2021 का पैटर्न है उसमें स्कोरिंग चेंज हो चुकी है। जी हाँ, 2020 का पैटर्न अलग था, 2021 एचसीएस का पैटर्न अलग है स्कोरिंग का। ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस एमसीक्यूज जो कि बेस्ड होंगे डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा के ऊपर। और साथ ही साथ आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इसमें से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए और स्कोर कितना मिला, जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। सबसे पहला क्वेश्चन आपको मुझे ये बताना है कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वर देयर इन द स्टेट ऑफ हरियाणा व्हेन इट वाज फॉर्म्ड ऑन 1 नवंबर 1966। मतलब हम जानते हैं कि 1956 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था तब स्टेट ऑफ हरियाणा नहीं बनी थी। स्टेट ऑफ हरियाणा बनी थी 1 नवंबर 1966 को, जबकि ईस्ट पंजाब उसको बाइफरकेट किया गया था। तो तब जब बाइफरकेट किया तो तब कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 6, 7, 8, 9। तो जब स्टेट बाइफरकेट करी थी तब 7 डिस्ट्रिक्ट थे। तो करेक्ट आंसर है बी। ये 7 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से थे? ये थे रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, करनाल और अंबाला। और अब आपके पास इसमें एक और क्वेश्चन क्या आ सकता है कि किसकी रिकमेंडेशंस पे किए थे? तो ये करे गए सरदार हुकुम सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस पे। और सरदार हुकुम सिंह कौन थे? वो उस टाइम के लोकसभा के स्पीकर थे। तो अब अगर आप हम देखें तो हमने कुछ 4-5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए इस एक क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि स्टेट ऑफ हरियाणा कब बनी थी। वो बनी थी 1 नवंबर 1966 को। सेकंड क्वेश्चन हमने ये डिस्कस कर लिया कि तब कितने डिस्ट्रिक्ट थे। तब 7 डिस्ट्रिक्ट थे। फिर हमने देख लिया कि कौन कौन से वो 7 डिस्ट्रिक्ट थे। तो वो ये वाले 7 डिस्ट्रिक्ट थे: रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, करनाल, अंबाला। किसकी रिकमेंडेशंस पे ये बाइफर्केशन हुई थी? सरदार हुकुम सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस पे बाइफर्केशन हुई थी। जो कौन थे? उस टाइम के लोकसभा स्पीकर थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगर हम आज की डेट की बात करें एज ऑन डेट, तो स्टेट ऑफ हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 21, 22, 23, 24। तो जब स्टेट बनी थी तब 7 डिस्ट्रिक्ट थे। उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 15 डिस्ट्रिक्ट और ऐड हो गए। तो ये हो गया आंसर नंबर 22, बी। अभी आज की डेट में 22 डिस्ट्रिक्ट हैं। ज़रा आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्विकली बताएं कि जो 22वां डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। ये मैं आपको देता हूँ गैस करने के लिए कि पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद या रोहतक। जो नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो स्लेट स्टोन है इज फाउंडेड इन विच प्लेस ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले तो मैंने आपको यही क्लियर कर दिया कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में मिलता है स्लेट स्टोन। तो एक क्वेश्चन तो आपको या तो ये आ सकता है कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में मिलता है या किसी और डिस्ट्रिक्ट में मिलता है ज़्यादा मेजोरिटी में। तो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा मिलता है मेजोरिटी में। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के किस जगह पे मिलता है। ये इसको और एक अलग लेवल पे टफ बना दिया। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट इज ऑल्सो नोन एज द स्टील सिटी एंड द मैग्नेट सिटी इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। गुरुग्राम, हिसार, कैथल या झज्जर। तो करेक्ट आंसर है बी। हिसार को कहते हैं स्टील सिटी या फिर मैग्नेट सिटी इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच डिस्ट्रिक्ट इज ऑल्सो नोन एज द पेरिस ऑफ हरियाणा। ये ध्यान से कीजिएगा, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि किस डिस्ट्रिक्ट को पेरिस ऑफ हरियाणा कहते हैं। तो आपका आंसर है सी, करनाल। करनाल को पेरिस ऑफ हरियाणा भी कहते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन कहता है कि यूरिया प्लांट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। सोनीपत, करनाल, झज्जर या पानीपत। तो करेक्ट आंसर इज डी, पानीपत में है यूरिया प्लांट। और ये यूरिया प्लांट
हमारी कंपनी है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, NFL, वहाँ पे उसका ये प्लांट है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द हार्ट ऑफ हरियाणा। ये एक दो एग्जाम्स में पहले भी आ चुका है। चलिए आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि आंसर सिरसा होगा, गुरुग्राम होगा, जींद होगा या पंचकुला होगा। देखिए ये ट्रिकी क्वेश्चन है और इसका आंसर है सी, जींद। जींद को कहते हैं द हार्ट ऑफ हरियाणा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर ये वीडियो 1% भी अगर काम की लग रही हो, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में मैक्सिमम लोगों को ये वीडियो पहुंचाना। विच सिटी इज नोन एज द गोल्डन सिटी ऑफ हरियाणा। महेंद्रगढ़, रोहतक, सोनीपत, हिसार। नाम से ही पता लग रहा है कि आंसर है सी, सोनीपत। 10th क्वेश्चन कहता है कि विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा एरिया वाइज। देखिए ये क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, और ये क्वेश्चन बिल्कुल स्कोरिंग होते हैं, जो आपके गलत नहीं होने चाहिए। यही वो क्वेश्चन हैं जो रैंक डिटरमिन करते हैं। सो विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा एरिया वाइज। अगर एरिया वाइज बात करें तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है सिरसा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा एरिया वाइज। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा एरिया वाइज है फरीदाबाद। अब बात कर लेते हैं विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वाइज। देखिए अभी तो हमने बात किया था कि एरिया वाइज स्मॉलेस्ट कौन सा है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन वाइज, मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम पॉपुलेशन रहती है। इसका आंसर है सी, चरखी दादरी। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सा ऐसा लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है पॉपुलेशन वाइज। हमने देखा था सिरसा है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज, लेकिन पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। सो इसका आंसर है डी, फरीदाबाद। जी हाँ, हालांकि ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज, लेकिन ये लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है पॉपुलेशन वाइज। अब हम बात कर लेते हैं कि विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज। पॉपुलेशन डेंसिटी हम देख लेते हैं एक रिलेटिव एस्पेक्ट में, ना कि इंस्टेड ऑफ टोटल पॉपुलेशन में। सो पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा। तो जब एक बात बताइए कि फरीदाबाद में लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, स्मॉलेस्ट एरिया है, तो ऑब्वियसली फरीदाबाद ही तो होगा पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा। इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी भी कुछ है अराउंड 2298 पर्सन्स पर किलोमीटर। सो जब हमने लार्जेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज देख लिया, तो 15th क्वेश्चन देख लेते हैं विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज। पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज हमने लार्जेस्ट देख लिया, तो पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज हम स्मॉलेस्ट भी देख लेते हैं। इसका आंसर है ए, सिरसा। टेंशन मत लीजिए, जरूरी सी भी घबराहट हो रही है, इसको सारे को समराइज कर दूंगा एंड में, बस 2 मिनट और मुझे दीजिए अपने। ये हम देख रहे थे एरिया वाइज, फिर हमने देखा पॉपुलेशन वाइज, फिर हमने देखा पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज। अब हम देख रहे हैं लिटरेसी रेट वाइज, विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा। मतलब सबसे ज्यादा लिटरेसी किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो है सी ऑप्शन, गुरुग्राम। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, जो कि 84.70% का है। As expected, the next question is smallest literacy rate किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो वो है नूह डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे 54.08% लिटरेसी है। और नूह डिस्ट्रिक्ट को ही पहले मेवात डिस्ट्रिक्ट कहते थे, लेकिन उसका नाम फिर नूह डिस्ट्रिक्ट हो गया था। अब ये एक और ट्रिकी क्वेश्चन आया कि विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द एजुकेशन कैपिटल ऑफ हरियाणा। हरियाणा की एजुकेशन कैपिटल किसे कहते हैं। देखो हरियाणा की पॉलिटिकल कैपिटल चंडीगढ़ है, हर कोई जानता है, लेकिन हरियाणा की एजुकेशन कैपिटल कौन सी है, ये आपको मुझे बताना है। तो आपके ऑप्शन है गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, सोनीपत, एंड द राइट आंसर इज डी, सोनीपत। 19th क्वेश्चन ये आता है कि एशियाज लार्जेस्ट एनिमल फार्म इज लोकेटेड एट पलवल, रेवाड़ी, हिसार, झज्जर। आंसर इज सी, हिसार। एशिया का लार्जेस्ट एनिमल फार्म लोकेटेड है हिसार में। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है। फरीदाबाद, फतेहाबाद, करनाल, अंबाला। और आंसर है बी, फतेहाबाद। सो देखिए दोस्तों, इसमें हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज एनालिसिस कर लिया स्टेट का। जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए समराइज कर दूंगा,
तो सबसे पहले मैंने आपको एक बात करी थी, एरिया वाइज मैंने आपको बताया कि लार्जेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो एरिया वाइज लार्जेस्ट है सिरसा और स्मॉलेस्ट है फरीदाबाद। ठीक यहां तक? ठीक है। अब फिर मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है फरीदाबाद और जो सबसे लोएस्ट है वो है चरखी दादरी। उसके बाद मैंने आपसे बात करी थी कि पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो मैंने आपको बताया था कि लार्जेस्ट है फरीदाबाद और जो स्मॉलेस्ट है वो है सिरसा। उसके बाद हमने बात करी थी कि लिटरेसी रेट में कौन लार्जेस्ट है और कौन स्मॉलेस्ट है। सो लिटरेसी रेट में जो लार्जेस्ट है वो है गुरुग्राम और जो स्मॉलेस्ट है वो है नोह डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद दोस्तों हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, जैसे एजुकेशन कैपिटल हमने डिस्कस कर ली, हमने देख लिया पेरिस ऑफ हरियाणा किसे कहते हैं, और हमने देख लिया नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। अब आपने मुझे बताना है कि आपने इन 20 में से आपने कितने करेक्ट क्वेश्चन करे और इसका स्कोरिंग मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए। देखो जो 2021 का पैटर्न आया है उसमें सबसे पहले तो सी सैट को क्वालिफाइंग नेचर का बना दिया है। मतलब सी सैट जिसके 2020 में मार्क्स काउंट होते थे लेकिन अब वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है कि उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 33% लाने हैं, आपके उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। तो जिनका मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग पुअर है उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। सेकंड बात क्या आती है कि स्कोरिंग में जो पहले हम करते थे कि 100 × 2 करते थे कि हर मार्क 2 नंबर का होगा, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, लेकिन अब हर क्वेश्चन 1 नंबर का काउंट होगा। तो आपका एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर देगा जो पहले आपको 2 नंबर देता था। तो अब अगर आपने 20 में से मान लो आपने 10 ठीक करे तो आप इसको स्कोर लिखोगे 10 × 1 = 10। उसके बाद अब इसमें आएगी नेगेटिव मार्किंग। जी हाँ, इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है, बिल्कुल है। नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में है 0.25 मार्क्स की फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अब मान लो आपने 20 में से 10 गलत करे तो उसमें से 10 × 0.5 आपका डिडक्ट हो जाएगा। मतलब जो आप मुझे स्कोर लिखोगे उसमें से -5 कर लेना, तो आपका स्कोर होगा 5। अब आपने मुझे बताना है कि आपने कितने अटेम्प्ट किए थे, उसमें से आपके कितने ठीक हुए, कितने गलत हुए और आपका स्कोर कितना आया। रैंक करेंगे, देखते हैं किसके ज़्यादा आते हैं किसके कम आते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, ऐसी और वीडियोस चाहिए हो तो मुझे प्लीज़ बताना, आई विल बी मोस्ट हैप्पी टू मेक इट। ऑल राइट गाइज, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। बाय बाय।